दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं तो निश्चित रूप से आपका सामना मीडिया से भी होता होगा। तो मीडिया में आप चाहते होंगे इंटरव्यूज़ देने के लिए, बाइट्स देने के लिए। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मीडिया में एक अच्छा इंटरव्यू और अच्छा बाइट कैसे दें, आत्मविश्वास के साथ कैसे दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज की इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 6 ऐसे पावरफुल तरीके जिससे आप भी मीडिया के साथ बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ मीडिया का सामना कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो 6 स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप है अपना मुख्य संदेश यानी कि कोर मैसेज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख लेना या समझ लेना। देखिए, मीडिया का समय जो है वो सीमित होता है। तो आप अपने इंटरव्यू में या अपने बाइट में क्या संदेश देना चाहते हैं ये पहले से ही तय कर लीजिए। यह संदेश एक या दो पंक्ति से ज्यादा, एक या दो पैराग्राफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिसे आप बार बार दोहराते रहें। जैसे कि मैं युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाना चाहता हूं, तो ये आपका अगर कोर संदेश है तो इस संदेश को आपको बार बार अलग अलग जगह पे फिट करके ये संदेश आपको दोहराते रहना है। तो पहला जो नियम है वो है कि अपना कोर मैसेज जो है वो स्पष्ट कर लें। दूसरा, की टॉकिंग पॉइंट्स यानी कि कौन कौन सी मुख्य बातें आपको अपने इंटरव्यू में बोलनी है, ये आप पहले से तैयार कर लीजिए। 3 पॉइंट्स को विस्तार दें। कैसे विस्तार देने आपको, कि आपने क्या किया है, आप क्या करने जा रहे हैं और आपके विचार दूसरों से या आपकी पार्टी के विचार दूसरी पार्टी से अलग कैसे हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन्हें आप 15 से 20 सेकंड में किस तरीके से बोल सकते हैं, बता सकते हैं, इसकी तैयारी आपको पहले से कर लेनी है यदि आप कॉन्फिडेंटली मीडिया को फेस करना चाहते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो है कि संभावित जो सवाल है, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उसकी लिस्ट बना ले और उन सवालों के जवाब आपको कैसे देने हैं इसकी प्रैक्टिस करना। तो आमतौर पे जो पूछे जाने वाले सवाल हैं कि इस मुद्दे पर आपकी आपकी पार्टी की क्या राय है, इस मुद्दे पर आपकी पार्टी की प्राथमिकता क्या है, या आपकी पार्टी की जो आलोचना हो रही है, आपकी आलोचना हो रही है, इस पर आपको क्या कहना है। तो इस तरीके से जो संभावित सवाल हैं, ऐसे कम से कम 8 से 10 सवालों की लिस्ट बना लीजिए और उसके उत्तर क्या होंगे इसकी बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है मीडिया में जाने से पहले। अब चौथा जो स्टेप है आत्मविश्वास के साथ मीडिया को फेस करने का, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज और कैमरा प्रेजेंस। तो कैमरे के सामने आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए और कैमरा प्रेजेंस जो है यानी कि जब आप कैमरे के सामने आते हैं तो किस तरीके से आपकी छवि बननी चाहिए, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। तो सीधा कैमरे के सामने सीधा बैठना, आंखों में किस तरीके से आत्मविश्वास के साथ आप झलक दिखा सकते हैं और जरूरत से ज्यादा हाथों का इस्तेमाल नहीं करना, इससे लो कॉन्फिडेंस झलकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आई कांटेक्ट वगैरह है, इस पर थोड़ा काम करने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कैमरा के सामने बोलते समय चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आपका चेहरा तनाव में नहीं दिखना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। और मुस्कुराना तो ज़रूरी है लेकिन विषय की गंभीरता के अनुसार, विषय के अनुसार थोड़ी गंभीरता भी आपको बना के रखनी होगी। तो इसके लिए आप जितना ज़्यादा मोबाइल पे प्रैक्टिस करेंगे अपने रिकॉर्ड करके, उतना ज़्यादा आप इसमें कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये हो गई चौथी बात। पांचवा जो स्टेप है मीडिया के साथ कॉन्फिडेंटली डील करने का, वो है मीडिया के सवालों को नियंत्रित करना यानी कि कंट्रोल करना सीखना है। और ये होता है मैसेज ब्रिजिंग के तहत। तो अगर कोई मीडिया का सवाल भटका हुआ है या आपके विषय से अलग है, तो अपने जवाब को मूल संदेश की ओर, जिसे हम ब्रिजिंग कहते हैं, उसकी तरफ आपको लेके आना है। तो कोई भटका हुआ सवाल है, उसको अपने मुद्दे की तरफ, जो आपका कोर मैसेज है, उसे जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे मैसेज ब्रिजिंग कहते हैं। तो यदि मीडिया आपसे पूछता है कि आपके विरोधी आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो वो मीडिया बता रही कि विरोधी क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपका काम उसमें स्पष्टीकरण या सफाई देने का नहीं है। आपका काम है आपका कोर मैसेज आपको बोलना है।
कहने का काम है मीडिया के सामने। तो आपको ये कहना है कि देखिए, मैं इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स या नेगेटिव राजनीति में नहीं जाना चाहता। मेरा ध्यान है, जो हमने पहले स्टेप पे बात की थी, युवाओं को राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने का। ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। तो इस तरीके से आप अपना कोर संदेश ला सकते हैं किसी भी जवाब को ब्रिज करने के लिए। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर ये ज़्यादा आपके नियंत्रण में होगा। और छठवां और आखिरी स्टेप है कि इंटरव्यू, जब मीडिया में आपका इंटरव्यू होता है या आपकी बाइट आती, तो उसके बाद फॉलोअप और उसकी पब्लिसिटी करना। तो जो भी मीडिया इंटरव्यूज हैं, आपके बाइट्स हैं, उसका जो लिंक है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो इससे क्या है कि आपकी जो रीच है वो बढ़ेगी, आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा और साथ ही साथ आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ आपको टैग भी करना चाहिए अपने लोगों को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसमें आप अगर काम करते हैं तो मीडिया के साथ आपके रिश्ते जो हैं और बेहतर हो सकते हैं, और कैमरे के सामने आपका जो प्रेजेंस है वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये पॉइंट्स आपको पसंद आए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरीके के अच्छे वीडियोस आपके लिए और बना सकें। यदि आप राजनीति में रुचि रखते हैं, इस तरीके के मीडिया के विषय में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं, एक लीडर की तरह पेश करना चाहते हैं अपने आप को, तो आज ही जुड़िए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब से, जहां हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं जिससे आपकी मदद हो सकती है, जिस तरीके की राजनीति आप करना चाहते हैं या जिस तरीके के रोड मैप आप बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।